बीजेपी और शिवसेना का साथ लंबा था। महाराष्ट्र में दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ते थे, मगर 2019 में एक बड़ा बदलाव हुआ। बड़ा भाई छोटा हो गया और छोटा भाई बड़ा हो गया। अब बड़ा भाई नाराज हो गया है। हमेशा से तो मैं ही बड़ा था, तो अब भी मैं ही श्रेष्ठ हूं। खैर, 2019 विधानसभा चुनाव में 288 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 105 सीटों पर जीत मिली, शिवसेना को 56 सीटें। यहीं से विवाद शुरू हो गया। दोनों का गठबंधन टूटा और फिर तीन अलग अलग विचारधारा वाले दल शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर सरकार बनाई और सीएम बने शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे। यहीं से खींचतान शुरू हुई। दरअसल ये इतिहास की बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि आज एक तस्वीर काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। ये तस्वीर उस वक्त भी वायरल हुई थी जब उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था। बीजेपी ने उस वक्त कहा था कि उद्धव अपने पिता के वचन को ही भूल गए। तब शिव सैनिकों ने इंदिरा गांधी और बाला साहेब ठाकरे की एक तस्वीर पोस्ट कर यह बताने की कोशिश की थी कि कांग्रेस और शिवसेना में कोई खटास नहीं थी। इतिहास खुद को दोहराता है, ये बात सही है। महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी हलचल चल रही है और उद्धव ठाकरे को सत्ता से बेदखल तो होना ही पड़ा, साथ में अब सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के दावे की लड़ाई चल रही है। ऐसे दौर में अब उन्हें एक नई राहत मिलती दिखाई दे रही है नए सहयोगियों के साथ, क्योंकि कांग्रेस से उद्धव की नजदीकियां ज्यादा दिख रही हैं। आदित्य ठाकरे राहुल गांधी के साथ चलते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में है। राहुल गांधी उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के साथ गले मिल रहे हैं। उनकी इस तस्वीर को काफी लोग पसंद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 45 साल में इतिहास ने खुद को दोहराया है। एक तस्वीर वो जिसमें इंदिरा गांधी के सामने बाला साहब ठाकरे हैं और आज की तस्वीर में दोनों नेताओं के पोते। कांग्रेस के लिए बाला साहब ठाकरे बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन बाल ठाकरे इंदिरा गांधी की कई नीतियों के समर्थक भी थे। 1975 में जब पीएम इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी, तब बाल ठाकरे ने इस कदम का समर्थन किया था, जबकि बाकी ज्यादातर पार्टियां इसका जोरदार विरोध कर रही थी। तमाम पार्टियों के नेता उस वक्त सलाखों के पीछे डाल दिए गए थे। राजनीतिक इतिहास को पलटकर देखें तो 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई। उसके बाद विपक्षी नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। उस वक्त महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण ने बाला साहेब के सामने दो विकल्प रखे थे, या तो वो गिरफ्तार हो जाएं या फिर आपातकाल के समर्थन का ऐलान कर दें। तब बाला साहेब ने जेल जाना मुनासिब नहीं समझा और आपातकाल के पक्ष में हो गए थे। ये पहला वाकया नहीं था जब बाला साहब ने कांग्रेस का समर्थन किया। इससे पहले 1971 में कांग्रेस के दो फाड़ होने के बाद बाला साहेब ने हाथ मिलाया और अपने 3 उम्मीदवार भी खड़े किए, मगर वो तीनों ही हार गए। 1984 आते आते कांग्रेस और बाला साहेब के रिश्ते टूटने लगे और इसका कारण था प्रमोद महाजन। 1984 चुनाव में बाल ठाकरे ने अपनी पार्टी के 2 उम्मीदवार बीजेपी के चुनाव निशान पर खड़े किए थे। 1989 में बीजेपी शिवसेना ने अपना गठबंधन फाइनल किया। इसमें प्रमोद महाजन का बड़ा योगदान था। इस गठबंधन में शिवसेना हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रही। 2019 में जब कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन हुआ, तब बाला साहेब के पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे। इनमें वो काफी कड़े शब्दों का प्रयोग करते दिख रहे हैं। एक वीडियो में वो कह रहे हैं कि शिव सैनिकों को तो हिंदुत्व और भगवा झंडे के लिए मान सम्मान मिलता है, इससे कभी गद्दारी नहीं की जा सकती। विचारधारा के स्तर पर शिवसेना कभी कांग्रेस जैसी होने लगी तो वो पार्टी को ही भंग कर देंगे। शिवसेना को कभी कांग्रेस जैसा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं, और मुझे मालूम होगा कि ऐसा हो रहा है तो मैं अपनी दुकान बंद कर लूंगा, ये उनका बयान था। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने एनसीपी के लिए भी काफी कड़े शब्दों का प्रयोग किया था। एक वीडियो में वो कहते हैं कि कम से कम वो कभी एनसीपी की मदद से सरकार नहीं बनाएंगे। एक इंटरव्यू के दौरान पूछे गए सवाल पर बाला साहब ने कहा था, मैं सोच भी कैसे सकता हूं कि जिसने वाजपेयी की सरकार गिराई उसके साथ हाथ मिलाओ। दुश्मन तो दुश्मन होता है। सोनिया गांधी को लेकर उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी। एक वीडियो तो उनका बहुत फेमस है जिसमें वो कहते हैं सोनिया गांधी के विषय में कि सोनिया गांधी के आगे कौन झुकते हैं। उन्होंने कुछ इस तरह की बातें वो कहते थे जिनको आपके सामने भी रखा भी नहीं जा सकता शब्दों में। इस वीडियो को भी काफ़ी वायरल किया गया। इन सब विरोधों को नकारते हुए उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी का एक गठबंधन जो है उसमें आने में हामी भरी, यानी महाविकास आघाड़ी सरकार भी बनाई। लेकिन शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे बागी हो गए। उनके साथ शिवसेना के ज्यादातर नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और महाराष्ट्र सरकार गिर गई। आज शिंदे को बीजेपी ने समर्थन दिया। शिंदे महाराष्ट्र के सीएम हैं, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करने खुद आदित्य ठाकरे पहुंचे। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे को गले लगाया। इस सब के बीच में इंदिरा गांधी और बाल ठाकरे की मुलाकात की तस्वीर भी वायरल हो गई। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।